नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। श्री गोपाल गौशाला सेवा समिति चिरढानी के अध्यक्ष संपत राज जैन, सचिव सैनिक राज कटारिया और कोषाध्यक्ष प्रसेंस मूथा ने गांववासियों के साथ मिलकर न्यूज 21 की टीम से विशेष बातचीत की। समिति ने बताया कि गौशाला में भामाशाहों के सहयोग से कई निर्माण कार्य संपन्न हुए, जिसमें गोवंश के रखरखाव में बेहतर सुविधा मिल रही है। समिति ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को गौशाला अनुदान में 10% वृद्धि के लिए धन्यवाद दिया। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने कैमरामैन अनिल भाटी के साथ गौशाला का दौरा कर विकास कार्यों पर समिति में विस्तृत चर्चा की। आइए आपको भी सुनाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं आपके साथ सुनील खींची। दोस्तों, लगातार गौशालाओं से संबंधित मुद्दे उठ रहे हैं, मांग भी हो रही है। तो आज हम चिरढानी के अंदर पहुंचे हुए थे और यहाँ की जो श्री गोपाल गौशाला समिति चिरढानी में जो अध्यक्ष साहब हमारे संपत जी मूथा जुड़े हुए हैं अध्यक्ष, उनसे खास बातचीत करते हैं कि इनकी जो श्री गोपाल गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं और समय समय पर किस प्रकार यहाँ गौशालाओं में सेवा की जाती है। तो आइए जानते हैं श्री गोपाल गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं, किस प्रकार मुद्दे मसले, क्या समस्याएं आती है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। देखिए, आप लोग यहाँ पर पधारे हैं और जो है मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं गौशाला के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जी, 98 से मैं यहाँ से, ठीक है, और कंटिन्यूस में 11 साल से डेली यहाँ आता हूँ अटेंड करता जी, और हमने 5-6 कर्मचारी बना रखे हैं। ठीक है। अच्छा, गौशाला में गाय की व्यवस्था के लिए बाहर ओपन शेड या खिड़ियाँ बनी हुई है। ये ट्यूबवेल है जिससे हम पानी देते हैं। गर्मियों में जब पानी की कमी हो जाती है तो हमारे पास टैंक है, बाहर से लाके हमको और चारा सब जैविक देते हैं। जैसे ये कुछ हल्के इधर रहते हैं, हम देते हैं किसी भाव में देते हैं, पीछे जैसे मशहूर है या नॉर बाजार से जो अच्छी क्वालिटी का है वो देते हैं। 8-10 गाय हमने दूध के लिए अलग लगा रखी है। वो सिर्फ बैठे इनके कर्मचारी को कुछ दूध रहेगा और कुछ हम लोग बाहर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि अच्छा, हालांकि उसमें हमको कोई प्रॉफिट के लिए नहीं बनेगी, कल गौशाला की सुंदरता की है। भाई यहाँ गौपालन के लिए दूध भी है, किसी को गौमूत्र चाहिए वो मिल जाएगा, किसी को गर्म वो सीधा निकला दूध तो अच्छे बचे तो वो भी निकाल दें उसको। आने वाले के लिए, जाने वाले के लिए हमने यहाँ पर एक साइड में एक रूम बना रखा है जिसमें सभी खाने पीने के सामान है। वो चाहे तो वो अपने जैसे गार्डन है, हमारे गार्डन में घूमने आते हैं तो अगर वो पार्टी देना चाहते तो भी देने की सुविधा है। 24 आवर्स बाहर एक केव बना रखी है। गर्मी में 12 महीना वो पानी मौसम पड़ता है तो रहाई की हमेशा वहाँ से पानी लेने की। अब जैसे साधु संत भी या किसी भी संप्रदाय के हो, कोई कम्युनिटी जो नहीं है, कोई जैन हो ब्राह्मण हो, उसके लिए हमने यहाँ व्यवस्था कर दी है। वो आराम से आएंगे, उनको दूध चाय खाने की व्यवस्था होगी, 2-4 दिन ठहर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ये हमने अलग बनाया है। अब ये यहाँ पर के जैसे चारा के गोदाम बना रखे हैं, गायों के लिए भामाशाह द्वारा दुनिया भर के हमने शेड बना रखे हैं जो गर्मियों में बाहर खड़ी रह सकती है और बारिश के अंदर वो अंदर आते पी सकती है। गायों को खाने के लिए सब जगह देते हैं, बाहर ये घूमने के लिए चलने के लिए हम नहीं भेजते हैं ताकि उनकी स्वस्थ आ। फिर हमने प्राइवेट में कंपाउंडर रख रखा है, वो महीने में एक बार आता है, सब गाय को चेक कर जाता है और इंजेक्शन देता है या जो भी पाउडर डालना, पैरों में क्या डालना, खुद को क्या होता है सब हम देते हैं। पानी के लिए अंदर एक बड़ी नाली बनी हुई है जो हमको बारिश के बाद में 3-4 महीने अलग आराम से पानी मिलता है क्योंकि हमारी इस बेल्ट में वाटर अंडरग्राउंड वाटर नहीं है। तो उसके बाद में हम भाई टैंक पानी ला के हम भैंस को पिलाएंगे। अब रहा सवाल सार्वजनिक दृष्टि से, क्योंकि गाय गौशाला हमारी बीच के सेंटर में आ गई तो इधर बाजू में 1 बीघा भी गौचर जमीन नहीं है। तो वो इस हिसाब, हालांकि हमारे पास 23 बीघा जमीन होने से कारण ये प्रॉब्लम नहीं है गायों को किस तरह परेशान हो गए। अब 2 महीने में जब किसान अपने फसल काट देगा ना, उसके बाद 2 महीने के लिए हम गाय बाहर चलने के लिए ताकि उनके शारीरिक दृष्टि से मुँह से खाएगी तो उसका शरीर में बलिष्ठ आएगी, विकास के लिए वो अलग व्यवस्था बना रखी है। प्रैक्टिस भी होती है, प्रैक्टिस की होती है उनकी, फिजिकली प्रैक्टिस होने के लिए होने देती। अब मेरा इधर समझो आप इसके संचालन के लिए हमको सबसे बड़ी समस्या है कि गौचर भूमि पूरी हमारी गौशाला में, हमको थोड़ी सी गवर्नमेंट कुछ क्वान्टिटी में, चाहे पूरी नहीं दे रहे, अगर इसका पता दे दे तो जो कानूनी अड़चन आती है वो हमारी समस्या बड़ी बड़ी समस्या है। राजनीति को सपोर्ट करती है। ये अभी पूरी मेरी नहीं, राजस्थान की सब गौशाला करीब जो गौशाला उसके लिए समस्या है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को कई बार बुलाया, MLA को बुलाया, MP को बुलाया, परंतु अभी ऐसे अब पहले 6 महीने का अनुदान होता था, फिर अशोक जी के टाइम 9 महीने का हुआ। उससे काफ़ी गौशाला आत्मनिर्भर हो गई क्योंकि इतना महंगा भाव का चारा 12 महीने खाने का, तो उसके लिए हमको अब फिर भजनलाल सरकार ने जो 10-15% बढ़ाया है उससे और भी बढ़ गई। अब जो 40 रुपये था वो 40 रुपये, अब अन्य टाइम हमको 50 रुपये अनुदान।
कार्यकारिणी टीम की मांग है कि जो 15% सरकारी अनुदान बढ़ाया है वो उनके मुंह में जीरे के समान है, कम से कम 100 और 50 वो छोटे बड़े कोर्स के लिए नहीं वो हो जाएगा तो वो सब पूरे आत्मनिर्भर हो जाएगा, डिफेंड हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर अपन कॉमर्शियल काम नहीं कर सकते अकॉर्डिंग रूल। कोई बात दुकान बना दिख रहा है वो नहीं कर सकते नियम के निजी है नहीं है, निजी हमारे बिल्कुल नहीं। गोबर के अलावा सिर्फ गोबर के साथ है, गोबर ही नॉर्मल फिर 5-6 लाख रुपये हमारे ये इनको लग जाते हैं अपने पेश के देने पड़ते हैं इन लोगों को सब करने के लिए, समझो आप गाय में चारा डालने के लिए। अच्छा आधुनिक साधन हमारे पास सब है, जैसे हमने ट्रैक्टर है, पानी का टैंक है वगैरह A to Z आदमी बना के। और देखिए आपके 13 बीघा जमीन में भी हुई है। सर संपत्ति आजकल देखा जाता है कि धरातल पर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ कि गौशालाओं के अंदर भ्रष्टाचार भी काफी फैल रहा है आजकल, बहुत धांधलियां हो रही है, तो इसको रोकने के लिए क्या प्रयास है? क्योंकि ये तो एक सार्वजनिक जो तो गौ माता है इनके लिए यहाँ तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गौशाला भ्रष्टाचार 30% कर रहा है मिनिमम। ये लोग क्या करते हैं, जैसे गायें अपने पास 150, ठीक है, हमने रिकॉर्ड में लगा दी 250, 100 का अनुदान हमने उठा लिया क्योंकि मेरे पास राजनीतिक परिषद मतलब इतना दबाव है, तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी भी हमारे कुछ नहीं कर सकते। जब अकॉर्डिंग प्रपत्र 5 के अंदर इन गाय के टोकन नंबर लिखे हुए वो हमको मेंटेन करना पड़ते हैं, परंतु ये बात काफ़ी चली है कि इसमें गवर्नमेंट का करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है, फिर इसमें टाइम लगेगा। गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने लॉजिस्टिक बना रही है, इनको इंस्ट्रक्शन दी गई, इंस्पेक्टर को भेज रही है और कानूनी शिकंजा बस है। जैसे हमने बाड़मेर में गौशाला पकड़ी गई जहाँ गौशाला थी नहीं, उसमें मोहम्मद समय थे, तो अभी गवर्नमेंट ने 20 करोड़ की रिकवरी निकाली है। जयपुर की 2 गौशाला आके पकड़ी गई है, वो माइनर मिस्टेक है, वो एविजन नहीं है। गवर्नमेंट का कानून एविजन है। एक गाय के 2 टाक कैसे लगे, क्या मरने के बाद उनको निकालेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, और 2 टाक बने नहीं सकते। अगर आप ये अपना सीरियल नंबर देंगे ना तो 2 नंबर आएंगे, तो वो एक अपना प्रपत्र बांध जाओ 100 हो सकता है अलग से, पर 2 नहीं बनेंगे। फिर भी मालूम आई डोंट नो कि भाई राजनीतिक है क्या है, इतना एविजन उनके यहाँ नहीं मेरे हिसाब से। आपकी गौशाला के अंदर किस प्रकार की, क्योंकि धरातल पर आपको 85 की एज के अंदर आज कम से कम 60 साल हो गए आपको यहाँ सेवा करते हुए, तो धरातल पर आपको निश्चित रूप से किस प्रकार की जो बाधाएं समस्याएं उत्पन्न दिखाई देती है? मतलब जैसे क्या समस्याएं क्या यहाँ गौशाला में आपको दिखाई देती है कि ये समस्या है हमारी गौशाला में? मेरी गौशाला में एक तो समस्या पानी की, बड़ी पानी की, ठीक है, तो हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर 140 फीट के नीचे नहीं है, क्योंकि इधर आसपास में कोई भी बांध नहीं है, कोई भी रिवर नहीं है, नहीं है। तो ये साल का 2-3 लाख का पानी हमको बाहर से लाना पड़ा। और एक समस्या मैंने आपको बता दी कि हमको गवर्नमेंट की लैंड चाहिए थोड़ी। तीसरी समस्या हमारी है कि गवर्नमेंट 12 महीने का अनुदान कर दे ताकि जो बाहर से हमें लाएँ तो हम इसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकें। नंबर 3, जो गौशाला में भ्रष्टाचार चल रहा था ये समाधान नहीं है, हो रहा है, पर थोड़ा समय लगेगा। देखने में सरकार कानून के शिकंजे में हम लोग को इस प्रकार फंस रही है, मतलब इस पर वो अवलोकन कर रही है कि हम ये कानून बंद करना पड़ेगा हाईटेक गौशाला के लिए, क्योंकि ये जो लाइव तस्वीरों के अंदर न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से अपने को जैसे सरकार देख रही है, ये सरकार तक आवाज पहुंचती है अगर, तो हाईटेक गौशाला के लिए आपकी क्या डिमांड है? क्या यहाँ संसाधन होने चाहिए हाईटेक आत्मनिर्भर गौशाला के लिए? आत्मनिर्भर गौशाला के लिए तो देखो मैं बताऊँ, अगर गवर्नमेंट मतलब समझिए आप 12 महीने अनुदान देते हैं, फिर 5-7 लाख रुपये का उनका गोबर भी होगा, तो जनरल एक्सपेंस के लिए उनको कम आ जाएगा। और बाद में ऐसी बात नहीं है, भमासा अगर आप 100% देंगे तो भी भमासा से करेगा, उनके लिए मतलब अलग से फंड बना हुआ है, वो अपन को भेजेंगे। और जैसे कोई बड़ा होल बनाना है या कोई बनाना है तो भमासा से प्राप्त होता है, इसमें 2 राय नहीं। 90% गवर्नमेंट 100% देने से ये फायदा हो जाएगा कि हम किसी के सामने मुँह बाल से खड़कने नहीं रहेंगे, मुँह बाल खड़कने नहीं। नमस्कार दोस्तों, क्या नाम है, क्या परिचय आपका? अर्जुन सिंह जी। तो अर्जुन सिंह जी, श्री गोपाल गौशाला समिति के अंदर किस प्रकार की संपत जी के कार्यकाल के अंदर किस प्रकार की सेवा होती है? क्या समय समय पर पौष्टिक आहार डाला जाता है? किस प्रकार यहाँ मैनेजमेंट किया जाता है? बहुत बढ़िया सेवा दे रहे हैं सर जी। बेगा बड़ा कोई भी उनका हाजिर है सर। तो धरातल पर यहाँ आप रहते हो तो किन समस्याओं को लेकर जूझ रहे हो आप गौशाला को, समस्त गौशालाओं के अंदर? क्योंकि बात करें अगर चिकित्सा की, तो चिकित्सा, क्योंकि इंडिया के अंदर चिकित्सा की बहुत ज्यादा मान लो कमी है, चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था बढ़िया है, इसमें पानी की बहुत कमी। नहीं पानी चिकित्सा की किस प्रकार की व्यवस्था है? चिकित्सा के लिए क्या हमने 1 महीने के लिए अलग से प्राइवेट कंपाउंडर बना रखा है, वो हर महीने विजिट करता है और गवर्नमेंट डॉक्टर्स को एलएस लगा रहा है।
गवर्नमेंट हमारी प्रेस करके, और गवर्नमेंट ऑफिस में भी हम फोन करते तो डॉक्टर लोग उनको भेज देते हैं और मेडिसिन वो देते हैं। अब संपूर्ण मेडिसिन कोई गाय ज़्यादा बीमार पड़ गई तो हमको प्राइवेट लाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इतनी लॉन्ग टाइम की मेडिसिन दे नहीं थी। भाई चलो लाल दवा लिया है, कुछ ऐसे बोले ये पड़ गए, तो ये हम अपने खर्चे से मान करते हैं कि हमको हमारा पहला उद्देश्य है गाय को सुरक्षा करना, गाय को किसी तरह के डिजाइन से बचाना। भाई इनकी हमको सेवा करनी है, इनसे हमको कोई उत्पादन नहीं लेना, ये रवाज का है। जन्म जब से गाय हमारे यहाँ से पैदा होती है मरने तक हमको इनकी सेवा करनी पड़ती है। राष्ट्रीय माता का गौशाला को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, ये भी बहुत ज्यादा मांग उठ रही है गौशाला से संबंधित, आपकी क्या राय है? मेरी ये है कि राष्ट्रीय माता का क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपने लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कहीं से भी पूरा प्रेशर लगा करके इसको घोषित करना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज़ 21 और मैं आपके साथ सुनील खिची। दोस्तों काफी मुद्दे हैं जो बिल्कुल चर्चा हुई है। श्री गोपाल गौ सेवा समिति के अंदर काफी मुद्दे और चिंतित बताए गए थे, और विशेष तौर से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो 9 महीने का सरकारी अनुदान है वो उनका मानना है कि वो बढ़ना चाहिए, 12 महीने का होना चाहिए। उसके बाद में बिजली, लाइट, पानी की निकासी, पेयजल की व्यवस्था, बिजली बिल है वो सरकार बैन करे, और 90% जो गौशाला है वो गोचर भूमि के अंदर है, अतिक्रमण हटाने की मांग भी है, और 90% गौशालाओं के अंदर पट्टा नहीं है। तो एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, प्रधान की जो भी योजनाएं हैं, स्थायी योजना, वो नहीं पहुंच पाती है, तो उससे काफी कमियों का सामना करना पड़ता है। सर, हमारे चैनल के 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप